हेलो बच्चों, अब मैं आपको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 समझा रही हूँ। इसके नोट्स मैं दे चुकी हूँ। मैं आपको एक बार डायग्राम समझा देती हूँ, ठीक है। आपको पता है कि 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस क्यों हैं। ओके, ये दो यूनिट में काम करता है, बस इंटरफेस यूनिट BIU एंड EU एग्जीक्यूशन यूनिट। अब देखें इसके एग्जीक्यूशन फास्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्यों भी होते हैं, ठीक है, और इसमें फेचिंग पहले हो जाती है देन एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर पहले जो है, जो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का वर्क होता है कि वो फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो इस पूरे अगर हम ऑलरेडी कोई इंस्ट्रक्शंस फेच कर ले रहे हैं या प्रोसेस और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर फेचिंग के लिए ऑलरेडी लाइन में लगा हुआ है और फिर एग्जीक्यूशन होता जा रहा है, तो इससे हमारी जो है स्पीड बढ़ जाती है। 8086 में पूरी जो ये इसका यूनिट है वो दो में डिवाइडेड है, एक बस इंटरफेस यूनिट और एक एग्जीक्यूशन यूनिट। चूँकि अब मैं आपको पूरी चीज़ें बता चुकी हूँ तो अब आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा। अब बस इंटरफेस यूनिट में क्या होते हैं, बस इंटरफेस यूनिट में आपके सेगमेंट रजिस्टर हैं। कौन कौन से? ES, CS, DS और SS और इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर। रजिस्टर्स आपको याद है, पूरे पूरे रजिस्टर्स में जो आपके सेगमेंट रजिस्टर और IP होते हैं वो आपके BIU के पार्ट हैं, ठीक है। और इसमें एक इंस्ट्रक्शंस क्यू होता है। क्या होता है? यानी कि जो आपका BIU है ये क्या करता है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। एक हमने फिजिकल एड्रेस पढ़ा, फिजिकल एड्रेस 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है, और ये मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन फेच करता है, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शंस क्यू में ट्रांसफ़र कर दिया और ये इंस्ट्रक्शन क्यू आपके 6 बाइट के हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस इसमें ऑलरेडी लगे रहते हैं। तो BIU का मेन काम है, इट जनरेट द 20 बिट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस फ्रॉम मैम, ठीक है, जो भी मेमोरी से ले लेता है, इसको हम कंप्यूटेशनल पार्ट कहते हैं। यहाँ पर ये आपका ALU पार्ट है, ये आपका कंप्यूटेशनल, यानी जो आपका रजिस्टर्स है, कौन से? सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर्स में जब आपको हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करके इंस्ट्रक्शंस क्यू में भेजते हैं तो ये पार्ट आपका BIU करता है। तो BIU का मेन काम है, इट जनरेट द 20 बिट फिजिकल एड्रेस फ्रॉम मेमोरी एक्सेस, it fetch instructions from the memory, it transfer to and from the memory input output device और it maintain the 6 byte prefetch instructions queue। यानी इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें 4 जो है सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, इसमें आपके 6 जो होते हैं प्रीफेच क्यू होते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका जो रजिस्टर्स होते हैं इसमें ऑफसेट के साथ जोड़ करके जो हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्यू में आता है। ये काम आपका BIU करता है। BIU इसके बाद जब आपकी फेचिंग हो जाती है देन कंट्रोल यूनिट को चला जाता है। अब EU में चला गया, एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने फेच किया है उस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना और उस पर कौन कौन से कमांड लगाने हैं, ये सारा काम क्या करना होता है, EU को करना होता है। तो EU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट्स को ले लेता है, इसको डिकोड करता है, डिकोड के बाद वो डिकोडिंग के बाद वो इंस्ट्रक्शंस को देता है। यहाँ पर आपके जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, आपका इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। SPBP आपका पॉइंटर रजिस्टर हो गया, SIDI आपके इंडेक्स रजिस्टर्स हो गए। तो कंट्रोल जो भी इंस्ट्रक्शन प्रीफेच किए जाते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस को डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद जो है यहाँ पर आपके जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उस पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, फिर फाइनली रिजल्ट आपका ALU को दिया जाता है। अब ALU तो पूरा एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेगा। इसके बाद अगर कोई ऑपरेंड जनरेट हो रहा है, स्पेस टाइप का आपका फ्लैग जनरेट हो रहा है, जैसे कैरी फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, ठीक है, वो सब अगर जनरेट हो रहे हैं तो वो जनरेशन के बाद जो होता है
फिर हम इसको देते हैं, देन वो फिर ALU में आता है और वो फिर डिसाइड करता है कि एक्चुअली मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन किस टाइप का करना, और वो फाइनल रिजल्ट देता। यानी इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को कि 8086 में जो होते हैं आपके दो यूनिट में काम करता है, BI यूनिट और EU यूनिट। जो BI यूनिट करता है उसके पास सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है और वो एड्रेसेस आपके इंस्ट्रक्शंस क्यू में जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्यू में क्या करता है, फिर आपके कंट्रोल सिस्टम को देता है जहाँ पर डिकोड होता है। डिकोड होने के बाद वो जनरल पर्पस रजिस्टर में या सोर्स इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर में कैलकुलेट होते हैं। इसके बाद वो उसके रिजल्ट ALU के जाते हैं। अगर ALU कोई स्पेशल फ्लैग जनरेट करता है तो वो कंडीशन जनरेट होती है एंड फिर फाइनली ये रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है।